क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हमें कॉफ़ी की कॉस्ट दे रखी है 250 पर केजी। उसको मिक्स्ड किया गया है चिकरी के साथ, जिसकी कॉस्ट क्या है 75 रुपीज़ पर केजी। मतलब कॉफ़ी 1 केजी है 250 रुपीज़ की, चिकरी का एक कॉस्ट क्या है 1 केजी 75 रुपीज़ का। अब उन दोनों को मिक्स किया गया है किस रेशो में, इन द रेशो 5:2। 5:2 में उन दोनों को मिक्स कर दिया है और उसका जो मिक्सचर है अब आगे उसको किस हिसाब से, उसका सेलिंग प्राइस क्या है 230 पर केजी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। इसमें आपके पास ना यहाँ पे रेशियो दे रखा है, रेशियो 5:2। अब देखो रेशियो दे रखा है तो रेशियो किसका दे रखा है, कॉफी रेशियो चिकरी, और रेशियो क्या दे रखा है आपके पास 5:2 दे रखा है। तो यानी इससे हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर कॉफ़ी 5 केजी है तो चिक्करी कितना हो गया 2 केजी हो गया। तो यहाँ पे कि देखो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी कॉफ़ी गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्या दे रखा है इज इक्वल टू ₹250। इसी से निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी कॉफ़ी। 5 केजी कॉफ़ी क्या निकल के आ गया है ₹250 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ₹1250। ये आ गया है आपके पास, किसकी कॉस्ट आ गई है, ये आपके पास सीपी ऑफ कॉफ़ी। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है सीपी ऑफ 1 केजी चिकरी, क्या कॉस्ट है उसकी इज इक्वल टू ₹75। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, रेशियो के हिसाब से निकाल रही हूँ मैं, देखो रेशियो है ना जो, तो इसमें कॉफ़ी को क्या मान लिया हमने 5 केजी का रेशियो मिक्सचर है, प्लस में चिकरी कितना था 2 केजी, ठीक है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। तो यानी टोटल मिक्सचर निकाले, अगर यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितने का आ गया आपके पास, मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आया है 7 केजी। टोटल मिक्सचर क्या आ गया 7 केजी। तो हमें चिकरी कितना रेशियो में है 2 केजी है, रेशियो 2 है उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी चिकरी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम ₹75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर क्या आ गया है ₹150। तो ये आ गई है आपके पास टोटल सीपी ऑफ चिकरी। अब देखो टोटल मिक्सचर कितने का है, मैंने अभी यहाँ पे निकाला है कितना है 7 केजी। तो अब हम निकालते हैं टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर, टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो आप, चिकरी और कॉफ़ी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉफ़ी की प्राइस क्या थी 1250 प्लस में चिकरी की कॉस्ट क्या आई थी 150। तो यहाँ से आपके पास टोटल सीपी कितना आ गया है ₹1400। अब ऐसे ही हम टोटल एसपी निकालेंगे। एसपी निकालते हैं, देखो एसपी ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर को बेचा है ना कितने में, एसपी ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 केजी, 1 केजी की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको ₹230। तो ऐसे ही हम निकालेंगे एसपी ऑफ 7 केजी मिक्सचर। 7 केजी मिक्सचर के लिए आप क्या करोगे ₹230 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो यहाँ से आपके पास टोटल एसपी कितना आ जाएगा ₹1610। ये आ गया है देखो आपके पास टोटल एसपी, और ये आपके पास क्या आया था 1400 टोटल सीपी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास एसपी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इट मीन्स एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले मैं पी से यानी प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना, एसपी कितना है आपके पास 1610, इसमें से माइनस करेंगे 1400, तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया है ₹210। अब क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका परसेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितना आया आपके पास 210 अपॉन में सीपी कितना था 1400 मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 7 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो कितना आ गया है 15%, और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, द शॉपकीपर बॉट 2 फैंस फॉर ₹3120। एक शॉपकीपर ने 2 फैन खरीदे हैं 3120 रुपए की,
उसने एक को बेचा है 36% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा है 15% के लॉस पे। उसने ये पाया कि जब वो उसको बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का सेम है, तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, कि हर एक फैन का, दोनों फैन का अलग अलग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। टोटल कॉस्ट हमें, टोटल सीपी क्या दे रखी है दोनों फैंस की, रुपीज़ 3120। अब कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन क्या मान के चल रहे हैं, ₹X। और ऐसे ही लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन मैंने क्या माना, ₹Y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल सीपी इज इक्वल टू CP1 यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन प्लस में CP2 यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन। टोटल सीपी आपके पास क्या है, 3120 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस वन की क्या मानी है X, सेकंड की क्या मानी Y। यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3120 माइनस Y। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कंडीशन, हमें इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है कि SP1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, SP2 यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। तो सबसे पहले मैं SP1 निकाल रही हूँ। SP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास x है, कॉस्ट प्राइस यानी x प्लस में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 36% का, यानी 36% ऑफ x। ये आएगा SP1 सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। x प्लस में 36% का मतलब 36 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x। यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 100, यानी 100x प्लस में 36x। और इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास SP1 क्या आ गया है, 136x अपॉन में 100। ये आ गया आपके पास SP1। अब हम ऐसे ही SP2 निकालेंगे। SP2 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस यानी Y है सेकंड फैन की, और उस पर क्या हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है लॉस 15% यानी 15% ऑफ Y। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, Y माइनस 15 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई Y। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आएगा एलसीएम, यानी 100y माइनस में 15y। तो सेकंड SP सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया, 85y अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे, देखो जो मैंने अभी इक्वेशन ये ली थी ना, SP1 इज इक्वल टू SP2, इन दोनों को हम SP1 और SP2 की वैल्यू को इक्वलेट करेंगे। वैल्यू को रखते हैं। SP1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 136x अपॉन में 100 इज इक्वल टू SP2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 85y अपॉन में 100। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से 100 डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। आपके पास क्या आ गया, 136x इज इक्वल टू 85y। अब मैं इसको ना यहाँ पे भी रिड्यूस कर रही हूँ 13 के टेबल से, 17 के टेबल से रिड्यूस होगा। 17 8 जा 136 और 17 5 जा 85, यानी आपके पास क्या आ गया, 8x इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 8x अपॉन में 5। अब देखो जो ऊपर ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह पे हम रखेंगे 3120 माइनस y अपॉन में 5। अब ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू, पहले हम 8 को 3120 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24960 माइनस में अगेन 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y। अब 5y प्लस 8y हो जाएगा, इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 24960। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 13y इज इक्वल टू 24960 और y की वैल्यू क्या आ गई है, 24960। अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे 13 के टेबल से। रिड्यूस करने के बाद आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 1920। अब y की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये आपके पास आ गई है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन। देखो अब x की वैल्यू भी हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो x, देखो ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, x इज इक्वल टू
3120 माइनस वाई, वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1920। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है 1200। इट मीन्स x आपने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, यानी CP1 आपके पास क्या आ गया है ₹1200, यानी फर्स्ट फैन की कॉस्ट क्या आ गई है 1200, और CP2 यानी y की वैल्यू इज इक्वल टू ₹1920। ये आ गई आपके पास सेकंड फैन की कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक डीलर ने 250 बल्ब्स को खरीदा ₹10 ईच, 10 रुपए का एक बल्ब खरीदा। अब कंडीशन क्या हुई आगे कि 12 बल्ब्स उसके फ्यूज हो गए, तो उसने क्या किया, शी थ्रो अवे, उसको जो खराब बल्ब थे फ्यूज थे उसने उसको फेंक दिया। अब जो बचे हुए बल्ब्स हैं उसको कितने रेट पे बेचा है, ₹12 ईच, एक बल्ब 12 रुपए का बेचा है। तो आपको निकालना है हर गेन और लॉस परसेंट, कि उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ और उसका परसेंट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी CP ऑफ बल्ब, CP ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब का CP कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है ₹10। अब उसने कितने बल्ब खरीदे हैं, CP ऑफ 250 बल्ब, आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 250, कितना आ गया है ₹2500। अब आपके पास नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, कितने बल्ब फ्यूज हुए हैं, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 12 बल्ब फ्यूज हुए हैं। अब RB का मतलब है रिमेनिंग बल्ब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 में से हम माइनस करेंगे 12, तो रिमेनिंग बल्ब्स कितने आ गए हमारे पास 238। अब क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस, SP ऑफ वन बल्ब, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कितने में बेचे हैं उसने, ₹12 में। तो अब हमारे पास रिमेनिंग बल्ब्स का SP निकालेंगे, यानी SP ऑफ 238 बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 238 से, तो आपके पास टोटल SP कितना आ गया है, रुपीज़ 2856 आ गया आपके पास। अब टोटल देखो SP आपके पास कितना आया है 2856 रुपीज़, और टोटल CP कितना आया था 2500। तो यहाँ पे आपके पास कौन बढ़ा आ रहा है, SP बढ़ा आ रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP। अब प्रॉफिट SP कितना है आपके पास 2856, इसमें से माइनस करेंगे 2500, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है ₹356। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितना आया है 356, अपॉन में CP कितना है 2500, और मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, आपके पास क्या आ गया 356 अपॉन में 25, और जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा 14 होल 6 अपॉन 25%। तो ये आ गया है टोटल प्रॉफिट परसेंट। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।